अगर तुम यहाँ पर ये सेम कॉपी में नहीं भी लिखते हो तो तुम्हारा काम चल जाएगा। और हाँ, अगर तुम अनुवाद ऐसे लिखते हो तो तुम्हें अनुवाद में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो कैसे हो तुम सब। और देखो 17 फरवरी यानी कि आज से कुछ दिन बाद तुम लोगों का संस्कृत का एग्जाम है और मुझे पता है तुम लोगों की संस्कृत की तैयारी अच्छे से चल रही होगी या तुमने तैयारी कर ली होगी। लेकिन एक बात बताऊं, तुमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तुम्हारी पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि एग्जाम में कॉपी तुम्हें किस तरीके से लिखनी है और क्या गलती नहीं करनी है तो तुम्हारे संस्कृत एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर कट सकते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हारे पास मैं हूँ, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ संस्कृत एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। क्योंकि देखो मेरे पास है तुम्हारे एग्जाम की कॉपी एंड मेरे पास है तुम्हारे संस्कृत का क्वेश्चन पेपर, मतलब सेम नहीं है लेकिन है। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कॉपी में कौन से पेन से हेडिंग लिखना है, कौन से पेन से आंसर लिखना है और कौन से पेन से सब कुछ करना है, मतलब एवरीथिंग। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटे से रिक्वेस्ट, अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, लेकिन अगर तुम नए स्टूडेंट हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। तो देखो ये होने वाली तुम्हारे एग्जाम की कॉपी, मतलब ये नहीं होने वाली, इसी तरीके की होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ OMR शीट। लेकिन मैं तुम्हें भर के नहीं बताऊंगा कि OMR शीट को कैसा भरा जाता है, क्योंकि देखो मैं तुम्हें पहले ही बहुत बार बता दिया है और तुम्हें आता भी होगा, इसलिए हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हम सीधा आते हैं कि हमें एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। तो देखो तुम्हारे पास आएगा संस्कृत क्वेश्चन और संस्कृत क्वेश्चन में फर्स्ट चीज आता है जो होता है गद्यांश। तो तुम्हें गद्यांश कैसे लिखना है आ जाओ मैं बताता हूँ। मेरा मतलब मैं तुम्हें लिख के नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कौन से पॉइंट को कॉपी में कहाँ पर लिखना है, कौन से पॉइंट को नहीं लिखना है। तो जैसा कि देखो ये हमारी कॉपी का फ्रंट पेज और तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें लिखना है खंड ब, क्योंकि तुम क्वेश्चन पेपर में देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है खंड ब। तो तुम्हें बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर लिख देना है। तुम ब्लैक पेन से लिखना जिससे कि थोड़ा शाइनिंग लगे या मतलब अच्छा लगे। और यहाँ पर जैसे मैंने एरो दिया है तुम दे सकते हो, अगर तुम्हारा मन है एरो दो, अगर मन नहीं है तो स्टार दे सकते हो, लेकिन कुछ भी दे देना जिससे कि अच्छा लगे। क्योंकि देखो तुम मानो या ना मानो, लेकिन अगर तुम अपनी कॉपी सुंदर लिखते हो तो तुम्हें 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और हाँ ये सच्चाई है। तो देखो तुमने खंड ब लिख दिया, इसके बाद तुम्हें लिखना है ये विषयनिष्ठ प्रश्न। और ये कहाँ पर लिखना है, मैंने लिखा है यहाँ पर, तुम चाहे यहाँ पर लिख सकते हो या तुम यहाँ पे लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। और ये लिखने के बाद तुम्हें लिखना है ये अपठित गद्यांश। और तुम्हें ये कहाँ पर लिखना है, तुम साइड में लिखना या यहाँ लिखना या यहाँ लिखना, जहाँ तुम्हारा मन करता है वहाँ लिख सकते हो। और हाँ यहाँ पर 1 नंबर डाल देना, क्योंकि ये 1 नंबर का है इसलिए 1 नंबर डालना, इसे लिख देना अपठित गद्यांश। उसके बाद तुम ऐसा कर सकते हो या नहीं करना मत करो, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ जिससे कि तुम्हें आइडिया मिल जाए कि तुम्हें कॉपी कैसे लिखनी है या कैसे नहीं लिखनी। और उसके बाद देखो मान लो तुम बनाने वाले हो ये पहला गद्यांश यानी कि अ, तो तुम्हें क्या करना है, कॉपी में तुम्हें यहाँ पर अ लिख देना है, लेकिन ये पूरा गद्यांश कॉपी में मत उतारना, तुम्हें सिर्फ इसका आंसर लिखना है। जैसे कि देखो गद्यांश का फर्स्ट क्वेश्चन होता है एक पदन उत्तीर्ण, मतलब कि एक पद में आंसर देने वाला। तो तुम्हें क्या करना है, कॉपी में ये एक डंडा यहाँ पर लिखा है, एक डंडा यहाँ पर डालना और ये एक पदन उत्तीर्ण यहाँ पे लिख देना ब्लैक पेन से। देखो तुम लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन अगर तुम लिख देते हो तो कॉपी अच्छी लगती है देखने में। जैसा कि तुम देख रहे हो कॉपी थोड़ी सुंदर लग रही है। और इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सीधा आंसर लिखना है। जैसे कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन है क वाला, तो क यहाँ पर तुम लिखना और यहाँ पर आंसर लिखना स्टार्ट कर देना। और क्योंकि एक पद वाला है तो भाई देखो आंसर सिर्फ एक पद में होना चाहिए। और ये पूर्ण वाक्य आंसर वाला, मतलब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा लंबा आंसर लिखना पड़ेगा। तो ठीक है तुम समझ चुके हो तुम्हें गद्यांश का आंसर कैसे लिखना है। लेकिन देखो गद्यांश का एक और क्वेश्चन होता है जो कि होता है शीर्षक लिखना। और तुम्हें शीर्षक कैसे लिखना है आ जाओ मैं बताता हूँ। देखो तुम कॉपी में ये 3 डंडी डालना, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है। और उसके बाद ये इतना लिख देना, इतना लिखना और यहाँ पर एरो डालना, आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। और हाँ इतना लिखते तुम्हारा गद्यांश का काम खत्म हो चुका है, अब तुम आगे बढ़ो। तो देखो जैसे तुम गद्यांश कंप्लीट करके आगे बढ़ोगे तुम्हारे सामने आता है पत्र लेखन। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो लिखा है ना संस्कृति पत्र लेखनम, तो तुम्हें यहाँ पर भी ऐसे कर देना। देखो ऐसे करना, एरो यहाँ पर डालना जिससे कि कॉपी सुंदर लगे और थोड़ा नीचे शेडिंग करना, मतलब जिससे कॉपी अच्छी लगनी चाहिए। और उसके बाद तुम ये डाल देना ये 2 नंबर यहाँ पे लिख के, और ये जो है ये पूरा यहाँ पर उतार देना जैसे कि मैंने उतारा है। लेकिन देखो यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, मुझे यहाँ पर 2 लाइन छोड़ना चाहिए था, लेकिन मैंने 1 ही लाइन छोड़ा जिससे कि थोड़ा मतलब पास पास लग रहा है, जो कि थोड़ा बेकार लग रहा है। इसलिए तुम ये गलती मत करना, तुम 2 लाइन छोड़ देना, उसके बाद फिर ये लिखना। और देखो उसके बाद मान लो मैं ये वाला लिखने वाला हूँ यानी कि 2 नंबर, मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 नंबर और यहाँ पर पत्र लिखना स्टार्ट कर दूंगा। अगर तुम यहाँ पर ये सेम कॉपी में नहीं भी लिखते हो तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो हाँ पत्र भी तुम्हें इसी तरीके से लिखना है। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। और तुम जैसे आगे बढ़ोगे तुम्हारे सामने आएगा अनुच्छेद। और देखो तुम अनुच्छेद में जैसे ही आओगे तो तुम्हें कॉपी में क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले ये संस्कृति अनुच्छेदम ये यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो या बीच में लिख दो, तुम्हारी जैसी मर्जी है वैसे लिख दो। और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर 3 नंबर डाल के तुम्हें ये लिख देना, ये वाला मैं यहाँ पर लिखना भूल गया क्योंकि तुम्हें पता है मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर 3 नंबर डालना और ये निम्नलिखित में से एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखे
ये पूरा यहाँ पर डाल देना ब्लैक पेन से। और उसके बाद तुम किस विषय पे लिखने वाले हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ पाटलिपुत्रम नगर पे, जो कि है क। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क डाल दूंगा, यहाँ पर ये पूरा हेडिंग लिख दूंगा और यहाँ से इसका आंसर लिखना स्टार्ट करूंगा। और इस तरीके से हमारा अनुच्छेद भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अनुवाद पे। तो देखो यहाँ पर अनुवाद 4 नंबर में, तो तुम्हें ये पूरा हेडिंग उठा के यहाँ पर चिपका देना है ब्लैक पेन से। और हाँ, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इन 12 में से 6 अनुवाद बनाने होते हैं। लेकिन देखो मान लो अगर तुम्हें ये अनुवाद बनाना है तो तुम ऐसा मत करना कि ये पूरा उठा के यहाँ पे चिपका दो, नहीं ऐसा मत करना। तुम जिस भी अनुवाद का आंसर लिखने वाले हो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसका ये वाला नंबर उठाना है, जैसे कि यहाँ पर क है और यहाँ पर भी क है, और उसके बाद इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। और हाँ, अगर तुम अनुवाद ऐसे लिखते हो तो तुम्हें अनुवाद में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलो अनुवाद हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर पर। और हाँ, क्वेश्चन आंसर के ऊपर लिखा होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यही तुम्हें यहाँ पर चिपका देना है। मैंने यहाँ पर चिपकाया है, तुम इधर भी कर सकते हो या बीच में भी कर सकते हो। और फिर यहाँ पर तुम्हें 5 लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर का हेडिंग तुम पूरी तरीके से यहाँ पर डाल दो। और मान लो अगर तुम्हें क का आंसर देना है तो यहाँ पर तुम क लिखना, एरो डालना और इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। एक बात याद रखना, मान लो अगर तुम इसका आंसर लिख रहे हो और इसका आंसर पूरी तरीके से इस पेज में नहीं आया और तुम्हें दूसरे पेज में जाना पड़ रहा है, तो तुम क्या करना, ये पेज के नीचे में इस तरीके का एरो लिख देना, मतलब या बना देना, जिससे कि जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है, उसे पता चल जाएगा किसका आंसर पीछे भी है। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए याद से। तो हाँ, मैं तुम्हें बता दिया कि तुम्हें संस्कृत एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, मतलब किस तरीके से डिजाइन करना। बाकी तुम आंसर में क्या लिखते हो क्या नहीं लिखते हो ये तो भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो तुम देख लो। तो ठीक है, आई होप मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम समझ चुके और अब तुमसे कोई गलती नहीं होने वाली, इसलिए जाओ एग्जाम दो और एग्जाम में फोड़ दो। और हाँ, याद से इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास प्लीज भाई कर दो, ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय।